धन्ना जाट की कथा आती है। धन्ना जी थे, जाट थे, तो छोटे से बच्चे बालक धन्ना जाट एक दिन कुछ संत आए, पधारे उनके घर में, आके भगवान की सेवा पूजा करते थे। धन्ना जी देखते रहते थे उनको कि सेवा पूजा करते हैं ठाकुर जी की। अब जब वे संत थोड़े समय रुके और वापस जाने लगे तो धन्ना जी जिद करने लगे कि आप जा रहे हैं लेकिन ठाकुर जी मत लेके जाइए। बच्चों की जिद है, ठाकुर जी को मत ले, सब शांति से बैठिए, कथा सुनिए शांति से। तो ठाकुर जी को मत ले जाइए। देखिए धन्ना जी रोने लगे। अब संत सोचे कि ये बाल हटे, क्या करें। कहा एक काम करो, जो संत थे एक ईंट का टुकड़ा ले आए बाहर से और लाके सालिग्राम जी के पास रख दिया, साधारण ईंट जैसी ईंट होती है, और कहा ये बताओ ये चौकीदार ठाकुर हैं और ये इनकी सेवा करते हैं, तुम चौकीदार ठाकुर लोगे कि राजा ठाकुर लोगे। तो बच्चों को तो बड़ी ईंट पसंद आ गई, बोले हमें तो राजा ठाकुर दे जाओ, छोटे ठाकुर तुम ले जाओ। संत ने कहा चलो मेरा पीछा छूटा। अब वो जो ईंट का टुकड़ा था, धन्ना जी उसी की सेवा करने लग गए। जो मिलता मट्टी फट्टी घिसके रोज पानी जल चढ़ा देते, कभी दूध चढ़ा देते, कभी कुछ चढ़ा देते। जो मिलता चंदन घिसके लगा देते। माँ से जिद करते थे मैया पैसे दे दे कुछ ठाकुर जी के लिए प्रसाद। जो माँ जो बनाती भोजन सबसे पहले ठाकुर जी को रख देते थे, ठाकुर जी पालो। अब ठाकुर जी भी बेचारे एक दिन जिद कर ली कि आप जब तक नहीं खाओगे तब तक मैं नहीं खाऊंगा, आप खाओगे तभी मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उन्होंने भोजन नहीं किया। अब जिद कर ली और बोले अच्छा ठीक है पर्दा बंद कर देता हूँ, मेरे सामने नहीं खाओगे ना, पर्दा बंद कर देता हूँ, इधर बैठ जाता हूँ, आप खा लो। अब एक दिन आवाज आ रही है, छोटे से गोपाल जी चटकारे ले लेके उंगली चाटने की आवाज आ रही है, भोजन कर रहे हैं। धन्ना जी जितना प्रसाद था ठाकुर जी को लाओ, ठाकुर जी भी प्रेम से पाते थे, बैठ के खेलते थे साथ में। अब वे जो संत गए थे ना, वे संत एक दिन वापस लौटे और अब सोचा होगा अब तो बड़े हो गए, अब तो बाल हट थी। तब तो संत ने कहा धन्ना, बोले हाँ। अरे तेरे ठाकुर जी कहाँ हैं? बोले यहीं पर है। कहाँ पर है? देखो अभी थोड़ी देर में मैं रोज गौएं चराने जाता हूँ, पर आज आप आने वाले थे ना, इसलिए आज मैंने ठाकुर जी को गौएं चराने भेज दिया। संत सोचे कि इसकी बुद्धि अभी भी छोटी है, बड़ा तो हो गया है पर अभी बुद्धि छोटी है। माँ बोली सारा दिन यही करता रहता है, आप जो इसको ईंट दे गए थे ना, उन्हीं को ठाकुर जी मानता है, उन्हीं को पूजा करता रहता है, उन्हीं को खपाता रहता है, उन्हीं को पवाता रहता है। हम तो इससे बहुत परेशान हैं। गाय भी लेकर जाता है तो ईंट को संग में लेकर जाता है। अब ठाकुर जी क्या करते थे, जब धन्ना जी के साथ जाते थे ना, तो जब नीचे रख देते तो ठाकुर जी प्रकट हो जाते थे, गाय चराने जाते थे संग में। अच्छा, संत ने बोला कहाँ है तेरे ठाकुर जी, दिखा जरा, दिखा कहाँ है। बोले अभी आने वाले होंगे। कहाँ गए हैं? गौ चराने गए हैं। अच्छा आएंगे? बोले हाँ, चल मुझे लेके चल। संत को यकीन नहीं हुआ, पर इतनी सच्चाई से बात बोल रहे थे कि संत को भरोसा हुआ, थोड़ा संदेह हुआ। चलो आज देखते हैं। जाके संत ने देखा कि दोनों तरफ से गौएं आ रही है और बीच में से ठाकुर जी आ रहे हैं, बदुर बदुर बांसुरी बजाते हुए गौओं के साथ आ रहे हैं। धन्ना जी ने कहा देखो देखो मेरे ठाकुर जी आ रहे हैं। संत देख के हैरान हो गए, रोने लगे, आंसू बहने लगे संत के नेत्रों से। इतने व्याकुल कि मैंने इतना जीवन भर सेवा करी है, इतने प्रेम से मैं रोज ठाकुर जी का स्नान कराता हूँ, पंचामृत से मैं ठाकुर जी को स्नान कराता हूँ गंगा जल में। कोई ऐसी नदी सागर मैंने नहीं छोड़ा जहां पर मैंने स्नान नहीं करा, और ये बालक ने ठाकुर जी को प्रकट कर लिया।
संत रोने लगे कि धन्य है तू कि तूने खुद तो अपना उद्धार करा, पर मैं भी देखकर ठाकुर जी को मेरा भी उद्धार हो गया। ऐसी ऐसी लीलाएं ठाकुर जी ने करी, ऐसे ऐसे संत हुए हैं।